जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास देखेंगे एक्सरसाइज 5.5 जो एनसीईआरटी मैथ है क्लास 12th का। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3, 4, 5 तक का कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 को हम लोग कर देंगे। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, आप सबको इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इसमें हम लोग जो फार्मूला जो लगने वाले हैं वो हम एक्सरसाइज 5.4 में भी बता दिए हैं, लेकिन इसमें भी एक बार रिपीट करवा देते हैं। लॉग वाला जिसको लघु गणकीय अवकलन बोलते हैं हम। लघु लघुगणकीय अवकलन जो फार्मूला पीछे ही बताया गया था, लेकिन एक बार रिकॉल करवा देते हैं। अवकलन लघुगण के जैसे पहला आपको लॉग वाला रहेगा, लॉग फार्मूला रहेगा m इंटू एन। अगर दो गो यहाँ पर दो गो पद भी आ सकता है, तीन गो भी आ सकता है, तो अगर इंटू में रहेगा ना, यहाँ पर हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। दूसरा दूसरा फॉर्मूला रहेगा लॉग, भाग वाला रहेगा m बटा n, अंश बटा r रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n रहेगा, जो पीछे भी बताया। तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा लॉग m, इसके पावर n रहेगा, तो क्या होता है पावर पहले चला आएगा और लॉग m इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा। यानी आपको ये तीन फॉर्मूला याद रखना है जो इसमें बहुत यूज होगा। ये जो आपको सवाल एक्सरसाइज जो सवाल है ना, इसे देखिएगा आप। 5.1 छोड़ दीजिए, 2, 3, 4 बनाए होंगे, सबसे ही अलग डिफरेंट है, इसलिए एक्सरसाइज 5.5 बताया गया है। इसमें क्या है, जो सवाल कैसा रहेगा, पहला एक्सरसाइज का पहला सवाल है कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x है, ये आपका सवाल है। तो इसमें देखिए, तो अगर यहाँ पर दो पद रहता है तो हम लोग आराम से यूनिट भी लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ दो पद से अधिक है, इसलिए एक्सरसाइज 5.5 में बताया गया लॉग लेके हम लोग को बनाना पड़ेगा पूरा सवाल। यानी 10 सवाल है ना, सारा सवाल में हम लोग को लॉग लेके बनाना पड़ेगा। तो इसमें जब लगता है कब, जब देखिए दो फंक्शन जब अधिक रहेगा, कम से कम दो से अधिक रहेगा, तो हम लोग लॉग लेके बनाएंगे। या पावर के ऊपर पावर फंक्शन रहेगा, जैसे जैसे आपको रहेगा एक्स के ऊपर साइन एक्स, पावर के ऊपर कोई फंक्शन रहेगा तो इसमें भी लॉग लेके बनाएंगे। इशारा जो है ना सबसे डिफरेंट सवाल रहेगा, क्योंकि इसमें एक पेज जाने वाला से लंबा लंबा सवाल से रहेगा। इसमें से आपको ये वो क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा जो 5 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा। यहाँ पर जो है, यानी जो है, तो हम लोग देखेंगे जो पावर के ऊपर पावर है या फलन के ऊपर फलन या दो गो से अधिक पद रहेगा तब कैसे सोल्व किया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल एक्सरसाइज का, ये जो बताते हैं। ये फार्मूला मिटा देते हैं क्योंकि फार्मूला पहले भी लिखवा दिए थे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। माना माना y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x मान दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर दो पद रहता है तो आराम से जो सिंपल बनाते थे 5.2 में वैसे सोल्व हो जाता है यून टू भी पर, लेकिन दो पद से अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेने पर एक सवाल देखिए ध्यान से, सारा सवाल बनने वाला है सब में लॉग लेने वाला है। दोनों तरफ लॉग लेने पर लीजिएगा, तो इधर भी लीजिए लॉग वाई बराबर लॉग, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये फार्मूला जस्ट लिखा है कि जब लॉग m इंटू एन इंटू बहुत सारा, यहाँ पर m इंटू एन इंटू आर जितना पद रहेगा अगर इंटू में रहेगा, फार्मूला क्या लिखाता है, हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग आर हो जाता है। तो वहीं पर तो लॉग है m इंटू आर है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग y बराबर ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटू में तो प्लस है ना, तो यहाँ पर लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x हो गया। अब ये सवाल बहुत आपको सिंपल सिंपल हो गया होगा, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सभी जगह डी बटा डी एक्स लगाएंगे, तो डी बटा डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई बराबर डी बटा डी एक्स, हर जगह लगाना होगा लॉग कॉस एक्स प्लस डी बटा डी एक्स लॉग
कॉस 2x प्लस डी बटा डी एक्स लॉग कॉस 3x हो गया। तो अब इसको सोल्व कीजिए, बढ़ाते जाइए, बस आपको जो पहले फॉर्मूला लगते आ रहा है वही सब जैसे बनेगा। इसको कीजिएगा तो देखिए यहाँ लॉग एक्स रहेगा तो 1/x हो जाता है, लेकिन यहाँ लॉग वाई है, हम लोग एक्स के सापेक्ष किए हैं, यहाँ पर 1/y हो जाएगा, लेकिन एक बार और हो जाएगा dy बटा यहाँ पर dx हो जाएगा। हो गया। अब इसको कीजिएगा तो log x रहता था 1/x, लेकिन यहाँ cos x है तो कोई बात नहीं, यहाँ x नहीं है तो cos है, तो यहाँ पर cos x दीजिए और एक बार और क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा cos x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर log cos, तो यहाँ पर हो जाएगा cos log x का क्या x 1/x होता है, तो यहाँ पर cos 2x हो जाएगा और यहाँ पर एक बार और हो जाएगा d बटा dx, ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा इंटू यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर इसको log cos 3x तो कितना 1/x हो जाएगा। x देखिए यहाँ फार्मूला बताएगा ना d बटा dx और log x का फार्मूला क्या होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है cos 3x है, तो यहाँ पर वही लिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 3x हो जाएगा इंटू d बटा dx cos 3x हो जाएगा। हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 1/y बराबर dy बटा dx, यहाँ पर 1/cos x और इंटू, तो ये अब देखिए cos x का क्या होता है, तो cos x के आपको फॉर्मूला पता है, cos x क्या होता है माइनस साइन x होता है, प्लस 1/cos 2x। देखिए cos 2x का क्या होता है माइनस साइन 2x हो जाएगा इंटू डी बटा डी एक्स, लेकिन देखिए cos cos x का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 2x है, एक बार और यहाँ पर चेन रूल लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 1/cos 3x इंटू इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, और एक बार और होगा यहाँ पर d बटा डी एक्स 3x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाइए, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर dy बटा dx इस y को इधर भेज देते हैं, तो y को इधर भेज देंगे, यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, तो tan x यहाँ पर दे दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस है, देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, तो साइन 2x बटा कॉस 2x, तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस tan x 2x हो जाएगा, इसको कीजिएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर लिख दे -2 tan, इसको लमड़ाइएगा तो बहुत लमड़े, यहाँ पे यहीं पर देखो 2, यहाँ इसका 2 होगा, कांस्टेंट के बाद x का मान 1 होता है, 2 साइन एक्स बटा कॉस यानी tan हो जाता है, यहाँ पर tan 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए साइन 3x बटा कॉस 3x, तो कितना हो जाएगा माइनस tan 3x। ध्यान दीजिए इसको कीजिएगा 3x को 3 कांस्टेंट बाहर, x का एक होता है 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते 3 tan 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बस y के मान रख देंगे, आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे dy बटा dx, y का मान क्या है ये वाला रख दीजिए मान, यहाँ पर हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और यहाँ पर आपको आ जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा tan x और माइनस tan 2x इंटू -3 tan 3x हो जाएगा। ये आपको आंसर हो जाएगा, फाइनल आपको क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना होगा, चाहिएगा तो यहाँ से माइनस कौन करके आगे यहाँ लगा सकते हैं, या इतना भी छोड़ के आएगा तो पूरा नंबर मिलेगा। तो ये आपको जो एनसीईआरटी का पहला सवाल है एक्सरसाइज 500 के, बहुत मतलब बोलते हैं यहाँ से एगो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सब में लॉग लेके बनाने वाला और लंबा एक एक पेज में जाने वाला सवाल सब है। तो ये आपको ये क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। इसको एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम लोग मिटाकर फिर दूसरा सवाल बनाएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, तो अब हम लोग दूसरा सवाल लिखते हैं यहाँ पर, तब तक दूसरा सवाल यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक बार पूछा भी गया है। एक्स यहाँ पर x-1 और x-2 बट्टा x-3 x-4 x-5 ये हो जाएगा। x-1 2 3 4 ये आपको सवाल है, ध्यान से देखिए। ये पूछा भी गया बोर्ड में, इस वाले को बना लीजिएगा ना, तो आपको उदाहरण में भी एगो सवाल दिया गया, तो ये बन जाएगा, तो उदाहरण वाला भी आप बना लीजिएगा, होमवर्क उसको उदाहरण वाला होमवर्क हो जाएगा। ठीक ना, तो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है,
तो इसको हम मिटा देते हैं अब। उसके बाद हम लोग दो सवाल सोल्व करेंगे, दूसरा सवाल सोल्व करेंगे। देखिए ये सवाल, देखिए आप पहले सवाल बनाए एक्सरसाइज 5.234 का, उससे कोई बनने वाला सवाल है? तो अब यहाँ पर उससे कोई बनने वाला सवाल है? आप सोचते होंगे कि यहाँ पर इसको वन बटा इसको एक्स मान लेते हैं, तो वन बटा एक्स का वन बटा डी बटा डी एक्स रूट एक्स का जानते हैं कि इसका क्या होता है, इसका डिफरेंशियल करते हैं वन बटा दो रूट एक्स होता है। लेकिन वो करके फिर यहाँ पर वन बटा दो फिर रूट एक्स में ही लिखेगा, फिर पर में पागल उतना नहीं करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लॉग लेते हैं, इसके लॉग लेंगे तो देखिए बहुत आसान से बन जाएगा ये सवाल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं मानते हैं। माना y बराबर यहाँ पर रूट अंडर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो y बराबर, देखिए ये रूट है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, रूट को हटाकर एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और इसका होल पावर हो जाएगा यहाँ पर एक बटा दो, क्योंकि रूट के मतलब एक बटा दो होता है। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ पर लिखते हैं आप दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग वाई यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर मान लिख दीजिए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक बटा दो। हो गया ना। तो अभी अभी फॉर्मूला जस्ट आपको लिखा है कि चूंकि फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग लॉग एम पावर के ऊपर पावर है, लॉग एम के पावर एन रहेगा, तो पावर पहले चला आता है, यहाँ पर लॉग एम बाद में आ जाता है ना। तो वही पर देखिए यहाँ पर लॉग है, इसके अंदर मान लीजिए इसको एम मान लीजिए, जैसे पावर एक बटा दो है, लॉग एम है, फिर पावर इसका है, तो पावर पहले आता है, तो यही यही क्या हो जाएगा, तो लॉग वाई बराबर एक बटा दो पहले आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री फोर फाइव एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, फिर एक बार फॉर्मूला लगेगा, फिर लॉग का, इसमें सारा लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा। एक बार लॉग का और फॉर्मूला लगेगा, लॉग एम बटा एन, यानी अंश बटा हर वाला लॉग का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, ये होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर, क्योंकि देखो इसको एम ये एन माने, तो लॉग एम बटा एन, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर एक बटा दो और लॉग। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे m बटा n है, तो पहले हम लोग लिखते हैं log, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस वन और x माइनस टू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। फिर एगो लॉग का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फिर देखिए एगो लॉग का लगा फॉर्मूला, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं लॉग एम इंटू एन इंटू आर, जो है वो रहेगा पता है, वो कर देना प्लस में हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखिए, आप इसको आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर एक बटा दो। देखिए तो यहाँ पर लॉग है ना, देखिए लॉग एम इंटू एन है, फिर लॉग एम इंटू एन, तो वही फॉर्म लगेगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन इंटू में है तो प्लस हो जाएगा लॉग एक्स माइनस दो माइनस। अब देखिए यहाँ पर लॉग लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस होगा, फिर लॉग एक्स एक्स माइनस फोर प्लस में होगा ना, तो प्लस में होगा तो ये माइनस गुना करेगा, तो हम अभी लिख देंगे माइनस, ठीक ना, फिर एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अभी, तो यहाँ पर लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो यहाँ पर लॉग
एक्स माइनस 4, फिर माइनस हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ये हो गया ना। अब देखिए ये सवाल कितना आसान हो चुका है। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सब जगह डी बटा डी एक्स लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग सोल्व करेंगे, इधर सोल्व करते हैं, ये फार्मूला को मिटा देते हैं, क्या एग्जाम में आप लोग लिखिएगा। हम अभी बता दिए हैं, लेकिन अभी मिटाते हैं और यहाँ से सोल्व करते हैं। अब इसको हम फार्मूला हटाते हैं यहाँ से, ये फार्मूला हटा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स लॉग वाई बराबर 1/2। ये तो कांस्टेंट है। और सब जगह हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस 2 माइनस डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3 माइनस डी बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 4 माइनस डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब बस कर देना है, इसको डिफ्रेंसिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/y और यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 चलते रहेगा। और चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो लॉग एक्स रहता है तो 1/x हो जाता है, यहाँ पर x माइनस 1 है तो वही लिखिए x माइनस 1 हो गया। और इंटू में डी बटा डी एक्स एक्स माइनस 1, फिर ये हो जाएगा प्लस 1/x-2 हो जाएगा इंटू डी बटा डी एक्स एक्स माइनस 2 हो जाएगा ना, ध्यान से देखिए। माइनस फिर 1/x-3 इंटू डी बटा डी एक्स एक्स माइनस 3 माइनस 1/x-4 इंटू डी बटा डी एक्स एक्स माइनस 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/x-5 लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x होता है, एक्स माइनस 5 इंटू डी बटा डी एक्स एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। डी वाई बटा डी एक्स तो इधर आ जाएगा वाई आ जाएगा, यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 1/x-1 इंटू में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए इसको जब डिफरेंस, इसको हम जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो इसका तो 1 हो जाएगा, ये बोला क्या 0 हो जाएगा। यहाँ भी इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सोचिए देखिए इसका तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो एक में से 0, एक में से 0 जाएगा तो 1 आएगा। तो 1 में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर सीधे हम लोग लिख देते हैं 1/x-1 होगा। फिर देखिए प्लस, डायरेक्ट मैंने बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको करिएगा तो 1, इसको 0, तो एक में 0 तो एक ही आएगा, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/x-2 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर यहाँ पर करिए 1, तो यहाँ पे वही आ जाएगा 1/x-3 माइनस, फिर x-4 हो जाएगा, इसका कितना 1 हो जाएगा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस x-5, यहाँ भी इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस y के मान रख देंगे, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और y का मान यहाँ पर क्या है, √अंडर x-1 x-2 x-3 x-4 x-5, ये हो जाएगा। और हम लोग को यहाँ पर जो आ गया फाइनल 1/x-1 प्लस x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1x-4 माइनस x-5, ये आपको फाइनल आंसर हो गया है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में,
ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये आपको फाइनल आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट हो गया। एक बार ध्यान से देखिए, और कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। हम लोग एक्सरसाइज माने अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसको तब तक आप लोग उतारिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 3 कर देते हैं मिटा कर इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब ये सबसे हार्ड था, अब इसके बाद सब क्वेश्चन आसान आसान आने वाला है। कितना है, log x के पावर cos x है। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये सवाल है। अब ध्यान से देखिए, अब इस सबसे माने अब बोले ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये सबसे हार्ड था, इसी पर एगो आपको उदाहरण भी दिया हुआ है, तो उदाहरण नंबर आप लोग होमवर्क में उसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद 3 से जो भी सवाल सब सब आसान आसान सा आने वाला सब है, लेकिन हाँ सब एक पेज में आपको बनने वाला सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर को 2 वाला पूरा हम लोग मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए हैं, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग मिटाते हैं पूरा। चलिए इसको देखिए, तो देखिए पावर के ऊपर पावर है तो बिना लॉग से नहीं बनने वाला है। जब भी देखिएगा पावर के ऊपर पावर हो, चाहे 2 से अधिक फलन हो, तो हम लोग को लॉग लेना पड़ता है। मतलब पावर के ऊपर पावर है, तो हम लोग क्या सबसे पहले तो हम लोग मानते हैं, हल यहाँ पर लिखेंगे। हल माना, y बराबर log x बटा cos x, ये हो जाएगा। देखिए पावर के ऊपर पावर है तो बिना लॉग के नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या क्या इससे पहले जो बनाया एक्सरसाइज 2, 3, 4 से बनने वाला है, नहीं बनने वाला, इसलिए तो नया एक स्पेशल दिया एक्सरसाइज 5.5। तो इसको पावर के ऊपर पावर है तो हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y बराबर ये हो जाएगा log, यहाँ पर हो जाएगा log x के पावर cos x। ये फार्मूला देखिए, चूंकि आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, हम मिटा देंगे अभी, कुछ चूंकि फार्मूला बताइए, log m के पावर के ऊपर पावर, यानी log m है के पावर n है। इसका फार्मूला क्या बताया गया था, पावर पहले चलाता है और log m हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर log देखिए m है, इसके पावर n है, तो पावर पहले चलाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y, ये पहले cos x पहले आ जाएगा पावर, इंटू में हो जाएगा log इंटू log x, ये हो जाएगा। अब हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 2 गो पद है, इसको पहला पद मान लीजिए, इसको दूसरा पद मान लीजिए, यून टू भी बन जाएगा। यून टू भी के फॉर्मूला बताया गया, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को पकड़िए, दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला को पकड़िए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब जगह डी बटा डी एक्स लगाइए, डी बटा डी एक्स लॉग वाई बराबर डी बटा डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तो कितना होगा, एक लॉग एक्स रहता था 1/x, यानी लॉग वाई, तो यहाँ वाई हो जाएगा, इंटू एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यू इंटू भी है, इसको पहला इसको दूसरा, पहला को छोड़ दीजिए एक्स वाई, दूसरा को पकड़िए डी बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स, फिर प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग और लॉग एक्स इंटू पहला को पकड़िए डी बटा डी एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स, वाई को इधर भेज दीजिए, वाई इधर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कॉस एक्स इंटू, देखिए यहाँ पर लॉग एक्स, यहाँ पर लॉग एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर लॉग एक्स है, तो इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा,
इंटू में यहाँ पर तो एक्स नहीं है, लॉग एक्स है, तो इसलिए एक बार और होगा डी बटा डी एक्स, यहाँ पर एक बार और होगा लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग, ये हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स का आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स का, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लोग y के मान रख दीजिए और आपको आंसर यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। डी वाई बटा डी एक्स, देखिए तो यहाँ पर हम लोग y का मान क्या है, log x, log x, log x के पावर cos x हो जाएगा, और इसको लिखिएगा तो देखिए यहाँ पर इसको लिखिएगा तो हो जाएगा cos x बटा, ये log x का कितना होता है 1/x होता है, तो यहाँ पर x हो जाएगा log x हो जाएगा, और प्लस log इंटू लॉग एक्स, और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस है ना, ये माइनस है प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको क्या हुआ कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आप लोग इसको उतारिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, तब तक इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको हम लोग लिख रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो जरूर आप कमेंट करिएगा, कमेंट का तुरंत रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स के पावर एक्स माइनस टू के पावर साइन एक्स है, ये क्वेश्चन नंबर है, एक्स के पावर एक्स माइनस टू साइन के पावर एक, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। इसको हम लोग अब मिटा देते हैं, बना लिए होंगे उतार लिए होंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे, ध्यान से देखिए। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर कमेंट करें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए ये वाला ना दो दो सवाल का एक करके बना, एक सवाल दिया गया, इसको अलग सोल्व होगा, इसको अलग सोल्व होगा, तो ये कैसे सोल्व होगा तो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बड़ा बड़ा सवाल है, इस बोले ना यहाँ से एगो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा करेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या कर, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर एक्स के पावर एक्स माइनस टू साइन एक्स हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या करेंगे y, इसको मान लेते u, इसको मान लेते v, क्योंकि मानना पड़ेगा एक। आप सोचिएगा एक के बार इसको बना लेते नहीं बनेगा, क्योंकि इसको अलग बनाना होगा, फिर इसको अलग सोल्व करना होगा, और उसके बाद समीकरण इसको उसमें रख देंगे, हमारा मान इसको में से इसको घटा देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये लंबा सवाल है। तो हम लोग को सब जब 2 गो सवाल लगेगा 3 गो, तो हम लोग को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष करिएगा तो कितना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स माइनस डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा। ये जो है ना, ये बहुत काम का चीज निकला है, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। मतलब आपको यहाँ पर डी यू बटा डी एक्स निकालिए, डी बटा डी एक्स निकालिए, इसको घटा दीजिए, आपको आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। आप तो पहले इसको अलग सोल्व कीजिए, इसको अलग सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि चूंकि u बड़ा कितना है, एक्स के पावर एक्स है, तो पावर के ऊपर पावर है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना लॉग से तो नहीं बनने वाला, पावर के ऊपर पावर है, तो हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग लिए दोनों तरफ। तो अब यहाँ पर फिर देखिए फार्मूला यहाँ पर क्या है, चूंकि आप लोग जानते हैं कि लॉग या m के पावर n रहेगा, जब पावर के ऊपर n रहेगा तो क्या होता है, पावर पहले चलाता है, यहाँ पर log m हो जाता है, ये हो जाता है ना। तो वही काम है, यहाँ पर log लिए तो हम लोग दोनों, तो यहाँ पर log पावर का वो ई वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो कितना हो जाएगा, log u हो जाएगा, और यहाँ पर पहले x आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log x हो जाएगा ना। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे,
तो यहाँ पे जहां जहां है तहां डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स लॉग यू बराबर डी बटा डी एक्स एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इधर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एक पेज में बनेगा। यहाँ से आपको ये को जरूर क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग के क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ से आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, ये वो जरूर आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर लिखा गया, बस अब लिखना है फाइनल। तो क्या हो जाएगा, लॉग 1/log u है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा इंटू डी यू बटा डी एक्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर log x रहता तो 1/x लिखा था, यहाँ पर u है तो 1/u डी यू बटा इंटू डी एक्स बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला को छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको u इंटू वी, पहला है ये दूसरा है, तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को पकड़िए, डी बटा डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बटा डी एक्स और एक्स है। पहला को छोड़ दिए, दूसरा को पकड़े, दूसरा को छोड़ दिए, पहला को पकड़ लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स, और यहाँ पर u इधर आ जाएगा, और यहाँ पर x, और log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x होता है, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x, इसका मान कितना होता है x का तो भैया 1 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी यू है डी यू बटा डी एक्स, यहाँ पर u के मान कितना है x के पावर x, ये x से x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अब भी के निकालते थे, भी चूंकि अब देखिए ये u निकल गया, डी यू बटा डी एक्स निकल गया, भी निकालना है भी, तो चूंकि भी के मान, भी हम लोग क्या माने हैं 2 के पावर साइन एक्स। तो देखिए ये जो सवाल है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है आप ये फार्मूला बताया गया है, तो यहाँ पर आप लॉग नहीं मान सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला पर बने, फार्मूला पर दिया गया बनने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एगो फार्मूला आपको लिखाया गया था डी बटा डी एक्स, और एक के पावर एक्स रहता है, एक क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, एक के पावर एक्स रहता है, तो फार्मूला क्या हो जाता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाता है, और इंटू डी बटा डी एक्स जो पावर में रहता है ना उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, यही ना फार्मूला है, वही वाला फार्मूला, इसमें लॉग नहीं लेना है, ये बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला पर दिया गया फार्मूला लगाएंगे बन जाएगा। यहाँ क्या लगेगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स, यहाँ हो जाए डी बटा डी एक्स 2 के पावर साइन एक्स हो जाएगा ना, तो ये डायरेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक बार तो जो रहेगा वही लिखाता है डी के साइन एक्स इंटू लॉग ए यहाँ पर 2 है, लॉग 2 हो जाएगा इंटू डी बटा डी एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू साइन एक्स का क्या लिखा है कॉस एक्स होता है, ये कॉस होता है। अब ये आपको क्या निकल गया डी वी बटा डी एक्स निकल गया, यानी आपको डी यू बटा डी एक्स भी निकल गया, डी वी बटा डी एक्स निकल गया। अब समीकरण एक में डी यू बटा डी एक्स के मान, डी यू बटा डी एक्स के मान रखेगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीधे समीकरण एक से क्या है, समीकरण आपको क्या है डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स है क्या, डी यू बटा डी एक्स माइनस डी वी बटा डी एक्स है। तो अब मान बस रखिएगा, बस आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए डी यू बटा डी एक्स का मान क्या है एक्स के पावर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, और माइनस डी वी बटा डी एक्स का मान कितना है 2 के पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, यही आपको आंसर हुआ फाइनल। ये जितना सवाल है सब आपको लॉन्ग में बनने वाला, एक एक पेज है बनने वाला सा सवाल सब है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। कुछ भी आपको दिक्कत हो परेशानी हो जरूर आप कमेंट करिए और हमें बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 भी कंप्लीट हो चुका है, और जरूर इस चैनल को आप सपोर्ट करिए और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग 4 हो चुका है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर कितना लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लास्ट लिखेंगे, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5।
फाइव सवाल क्या है वो हम लिख देते हैं, बनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 5 बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा। देखिए, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और यहाँ पर इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। यही आपको सवाल है, ठीक है। यानी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल की पावर 5 है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट सवाल हम लोग बताते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं, और कुछ भी दिक्कत हो, परेशान हो, जरूर कमेंट करें और अपने इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए आप लोग। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बताते हैं। 10 को सवाल है ना, इसमें हम लोग 5 आज सोल्व कर लेते हैं और 5 हम लोग नेक्स्ट दिन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए इसको सोल्व करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर 2 गो रहता तो यू इंटू भी लग जाता। देखिए, 2 फलन से अधिक फलन है ना, तो हम लोग बिना लॉग से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और मानेंगे। माना माना y बराबर क्या हो जाता है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और एक्स प्लस 5 का होल 4, ये हो जाएगा। यहाँ दो से अधिक फलन है, दो से अधिक फलन है, तो हम इसको ऐसे बिना लॉग लिए हुए नहीं बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग लॉग लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग, यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और एक्स प्लस 5 का 4 है, ये है ना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, चूंकि हम फॉर्मूला लिखाए हुए हैं क्या, देखिए लॉग, लॉग क्या, देखिए एम, चाहे एगो पहले दो गो फॉर्मूला रहेगा, अगर लॉग एम के पावर एन रहेगा, यानी पावर इसका एन रहेगा, यानी लॉग जैसे फॉर्मूला बताएगा ना, तो लॉग एम के पावर एन रहेगा, तो क्या होता है, पावर पहले चलाता है, यहाँ पर क्या होता है, लॉग एम हो जाता है, ये हो जाता है। तो वही काम देखिए, तो यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखिए लॉग एम है, इसके पावर है, दो गो फॉर्मूला तो पावर, तो यहाँ पहले पावर चलाएगा, इसको देखिए, तो लॉग वाई, देखिए तो लॉग, ये पावर पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लॉग, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग एक मिनट, यहाँ पर पहले हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले इंटू वाला है ना, पहले प्लस करके उसके बाद हम लोग कर लेते हैं। पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, लॉग जो है ना, यहाँ पर एम इंटू एन के इंटू वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। ये लगा के उसके बाद वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे तो देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इंटू में तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एक्स प्लस, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का होल 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगेगा लॉग वाला, कौन सा, चूंकि हम जो लोग जानते हैं कि लॉग एम के पावर एन, यानी पावर के ऊपर एन रहेगा, तो क्या होता है, पावर पहले चलाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एम हो जाएगा। तो वही काम देखिए, लॉग एम पावर है, फिर लॉग एम पावर है, लॉग पावर है, पावर पहले चलाएगा। दो गो फॉर्मूला लग रहा है, एगो इंटू वाला, एगो पावर के ऊपर पावर वाला लग रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, लॉग वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 लॉग एक्स प्लस 3 और प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5 हो जाएगा, हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्या करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बटा डी एक्स लॉग वाई। फिर यहाँ पर देखिए, सब जगह डी बटा डी एक्स लगा देते हैं, दो कांस्टेंट है, दो को बाहर अभी रख लीजिए, डी बटा डी एक्स, यहाँ पर जाएगा लॉग एक्स प्लस 3, फिर 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर कर लीजिए, डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, लॉग
एक्स प्लस 4। फिर यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर लीजिए और डी बटा डी एक्स ये हो जाएगा log x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log y है तो यहाँ क्या 1 बटा वाई हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग दो कांस्टेंट है बाहर इंटू में रखेंगे और log x रहता है तो 1 बटा x होता है, लेकिन x नहीं x प्लस 3 है तो यहाँ पर क्या है हम लोग देंगे x प्लस 3। और एक बार और होगा डी बटा डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, फिर प्लस 3 इंटू इसको करेगा तो कितना 1 बटा कितना x प्लस 4 हो जाएगा, इंटू फिर डी बटा डी एक्स क्योंकि यहाँ पर x नहीं ना x प्लस 4 है, यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा। फिर इंटू 4 यहाँ पर प्लस के निशान हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1 बटा एक्स प्लस 5 हो जाएगा, इंटू एक बार और हो जाएगा डी बटा डी एक्स एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को y को इधर भेज देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स वाई को इधर भेज दिए। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए यहाँ पर 2 बटा ई एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि देखिए इसको x का करेगा तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, एक में 0 जोड़ेगा तो 1 के आएगा, और फिर एक में इससे गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ से आपको इसको सोल्व कीजिएगा ना तो 1 आएगा, इसको भी सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 आता है, इसको भी सोल्व कीजिएगा। आप वहाँ एग्जाम में इसे लिखना नहीं है, बस हम बता रहे हैं आपको, वहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर x का 1 होता है, इसका 0, तो एक में 1 ही आएगा, इससे गुना करेगा तो वही आएगा। तो वही बात यहाँ पे क्या प्लस इसका यहाँ का 3 बटा एक्स प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 बटा एक्स प्लस 5 हो जाएगा ना। अब बस हम लोग y के मान रखेंगे, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डी वाई बटा डी एक्स। देखिए y के मान यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4 इंटू यहाँ पर जो है वो बात पूरा लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 2 बटा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 4 बटा एक्स प्लस 5। ये आपको फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हुआ। और कहीं भी एक भी लाइन कहीं भी स्टेप अगर दिक्कत हो रहा है परेशानी हो रहा है जरूर कमेंट कीजिए, और इस चैनल को जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ये कहीं भी आपको स्टेप में दिक्कत हो रहा है परेशानी हो रहा है कि ये कहाँ से कैसे हुआ तो हम कमेंट करिए और उसको हम जरूर पूरा सोल्यूशन बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एक अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, जो अगले दिन वीडियो बनाएंगे। तो आप इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्त को ज़रूर बताइए, और इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए क्योंकि इस चैनल को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और आगे बढ़ाइए चैनल को। और कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी हो रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।